Hello students, welcome back to Science World, and if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in our last video we have discussed about the accidents that happen in school, at home, on the roads, and we have also seen the reasons why these accidents happen. Then today we have another topic, second part of the video, that is first aid. And in this video we are going to read about the first aid and how to give first aid to the injured person and how to make a first aid box. Okay, so let's begin. First aid is the first and immediate help given to an injured or sick person before the arrival of a doctor. सी फर्स्ट एड क्या होता है कि ये एक फर्स्ट हेल्प होती है या फिर इमीडिएट, मतलब तुरंत जो हम हेल्प करते हैं किसी इंजर्ड या फिर बीमार पर्सन को, उस हेल्प को बोलते हैं फर्स्ट एड। जैसे कि सिंपली एक कट लग गया हो फिंगर में या कहीं पे, तो उसको हम एक वॉश करके वहाँ एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं और बैंडेड लगाते हैं, तो इट इज़ नोन एज फर्स्ट एड। ओके, तो इस तरह से अगर हम फर्स्ट एड देते हैं यानी कि हेल्प करते हैं इंजर्ड पर्सन को या फिर बीमार लोगों को, तो वो कहलाता है फर्स्ट एड। एंड फर्स्ट एड जो है हमेशा हम डॉक्टर के आने से पहले देते हैं, बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर। तो डॉक्टर आने तक का जो टाइम होता है उसमें उस बीमार पर्सन को हेल्प करने को बोलते हैं फर्स्ट एड देना। ओके, तो फर्स्ट एड जो है इस तरह से किसी की लाइफ को बचा सकता है। तो फर्स्ट एड अगर हम इफ़ेक्टिव तरीके से दें तो हम उस पर्सन की जान बचा सकते हैं। इट प्रिवेंट्स विक्टिम्स कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स एंड मे हेल्प अवॉइडिंग अ परमानेंट इंजरी। सपोज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो हम उसको स्टॉप करने के लिए बैंडेज लगा सकते हैं, उसको बंद करने के लिए उसके ऊपर कपड़ा बांध सकते हैं। तो ये सब करने से क्या होगा कि ब्लीडिंग बंद होने में हेल्प होगी, और जब तक कि डॉक्टर आते हैं तब तक हम सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो जो परमानेंट इंजरीज होती है, मतलब ज़्यादा गहरे जो घाव होते हैं उनको और ज़्यादा ख़राब होने से हम बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ओनली अ ट्रेन पर्सन शुड गिव फर्स्ट एड, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू गिव फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रेन पीपल होते हैं, यानी कि जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई होती है, जिनको फर्स्ट एड के बारे में पता है, ऐसे ही लोग जो है वो फर्स्ट एड दे सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप करने जाओगे कुछ और हो जाएगा कुछ। तो इसलिए आपको पहले सीखना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं। सो हियर आर द फ्यू थिंग्स दैट वुड हेल्प दैट वी शुड कीप इन माइंड वाइल गिविंग द फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड देने के लिए हमें क्या क्या और कौन सी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। कि फर्स्ट थिंग जो है, डो नॉट पैनिक। पैनिक मतलब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। फाइंड सम हेल्प, है ना, हेल्प के लिए आसपास देखना है। एंड कॉल एन एडल्ट एंड सी द डॉक्टर, और किसी बड़े घर के जो मेंबर है या फिर डॉक्टर है उनको आपको बताना चाहिए। तो डो नॉट पैनिक का मतलब, जैसे सपोज आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग इन द गार्डन और स्विंग से कोई गिर गया, है ना, झूले से कोई गिर गया या फिर सी सॉ से कोई गिर गया, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसको लगी है, ब्लीडिंग हो रहा है ना, खून निकल रहा है चोट से, तो आपको डरना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है। तो पैनिक होने से क्या होता है कि आप खुद भी डर जाते हो और जो पेशेंट होता है वो भी डर जाता है। और अगर आप उस पेशेंट को बोलोगे हाँ कितनी बड़ी चोट है, कितना ब्लड निकल रहा है, अगर आप इस तरह की बातें उसके सामने करोगे तो वो जो पर्सन है, पेशेंट है, वो और डर जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि उस पेशेंट को, जिसको भी लगी है, उसको आप एक जगह पर, अच्छी जगह पर उसको बिठाए, उसको पानी पिलाएं, या फिर उसको आप मेंटली या मोरली सपोर्ट करें कि हाँ कुछ नहीं हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर भी आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कि पैनिक नहीं होना, ठीक है। तो उसको डराने की बदले आपको क्या करना है, उसको रिलैक्स करना है, और जब तक कि डॉक्टर नहीं आते हैं आपको वो कंडीशन को हैंडल करना आना चाहिए। देन डू नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। अपने क्या होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई गिर जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो सब लोग क्या करते हैं, चारों तरफ वहाँ पर उसके आसपास ऐसे खड़े हो जाते हैं।
तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है और क्राउड की वजह से उसको डर लगता है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है या फिर पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस को हम रोक सकते हैं क्राउड को हटा के। तो जब भी ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है या फिर फर्स्ट एड देने का टाइम आता है तो सबसे पहली बात आपको करनी है कि वहाँ से जो लोग खड़े आसपास उनको दूर हटाएं, है ना, उनको वहाँ से दूर हटाएं और उस जो पर्सन जो है, जो भी पेशेंट है, उसको फ्रेश हवा आने दे और उसको रिलैक्स होने के लिए टाइम दे। देन थर्ड थिंग, फॉर सीरियस इंजरीज कॉल फॉर एन एम्बुलेंस टू टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल। अगर सीरियस इंजरीज है, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर अगर कंडीशन हो गई पेशेंट की, तो तुरंत आपको एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए फ़ोन करके और उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज मेक द पर्सन इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल, लेट हिम और हर सिट और लाई डाउन। और जो भी इंजर्ड यानी कि जो भी जख्मी है ना, जो भी जिस पर्सन का भी एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसको चोट लगी है, तो उसको एक अच्छी जगह पर आपको सेटल करना है, बिठाना है, या फिर अगर लेटने की जगह है तो उसको बोलना है कि आप लेट जाओ, लाई डाउन, ओके, सो दैट जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक आप वहाँ पर उस कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट एड इज गिवन फॉर इंजरीज लाइक कट्स, वुंड्स, बर्न्स, इंसेक्ट बाइट्स, फेंटिंग और फ्रैक्चर। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिनमें आप फर्स्ट एड जो है वो दे सकते हो, ठीक है। तो हियर यू कैन सी टेक द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, तुरंत आपको एम्बुलेंस कॉल करके उसको ले जाना है। तो अगर कट्स और वुंड्स है, छोटे मोटे जो वुंड्स लगते हैं, जख्म होती हैं या फिर चोट लगती है, कट्स लगते हैं बॉडी में, उसके लिए आपको क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, आपको क्या करना है, वॉश द कट और वुंड विथ क्लीन वाटर और उसके बाद लगाना है एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम। ये सबसे पहला काम आपको करना है। इन केस ऑफ स्मॉल कट, अगर छोटा सा है तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर बैंडेड लगाना है। इन केस ऑफ ब्लीडिंग, टाई अ बैंडेज अराउंड द कट टू स्टॉप ब्लीडिंग। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसके ऊपर आपको बैंडेज लगाना है। तो सबसे पहले तो उसको वॉश करो, देन उसके ऊपर बैंडेज लगाओ ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। ब्लीडिंग का मतलब खून निकलना, ओके, ब्लड का बाहर निकलना कट में से। तो इस तरह से आप बैंडेज लगा करके उस ब्लीडिंग को रोक सकते हो। Do not leave the wound exposed as dust and flies may settle on it and cause infections. We know that there are many things that cause infections like bacteria are there, flies are there, जो कि एयर में होती है अपने आसपास, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो दिस थिंग्स कैन कॉज इन्फेक्शन। इनकी वजह से वो जो चोट लगी है या फिर कट लगा है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, उस वुंड को यानी कि उस चोट को आपको खुला नहीं रखना है। डू नॉट लीव द वुंड एक्सपोज्ड, ठीक है, उसको आपको कवर करके रखना है सो दैट आप उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ बर्न्स, जब बॉडी का कोई पार्ट जल जाता है, चाहे वो हैंड हो या फिर कुछ गर्म पानी या चाय या कुछ ऐसी गर्म चीज़ गिर जाती है हाथ पे या पैर पे, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इमिडिएटली वॉश द बर्नड एरिया विथ कोल्ड रनिंग वाटर। कोल्ड रनिंग वाटर जो होता है उसके नीचे आपको हैंड को या पैर को, जो भी आपका बॉडी का पार्ट जला हुआ है, उसको पकड़ना है। पुट द अफेक्टेड एरिया इन आइस कोल्ड वाटर इफ़ द इरिटेशन परसिस्ट। और अगर ज़्यादा ही जल रहा है तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल जो आइस कोल्ड वाटर होता है ना, जिसमें आइस क्यूब्स हो डाल के आपने ठंडा किया हुआ है, फ्रिज का पानी, ऐसा वाटर जो है आप उस एरिया पर डाल दो। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस जली हुई जगह पर आपको एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे कि बर्नॉल है उस वहाँ पर आपको लगा देनी। तो ये आप कर सकते हो अगर आपका कोई बॉडी पार्ट जल जाता है तो, ठीक है। देन इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़ों का काटना, हाँ, बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे घर में होते हैं, जैसे कि फ्लाइज होती है ना, जो बड़ी वाली जो होती है जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, या फिर और दूसरे जो वास्प होते हैं, ततैया जिसको हम बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास हमेशा रहते हैं और हमें बाइट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है,
तो एन इंसेक्ट बाइट और स्टिंग जो होती है इट कॉजेज सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन उसमें होता है और स्वेलिंग आ जाती है ना, हाथ पे या पैर पे। तो आपको क्या करना चाहिए, वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ लाइम वाटर इमिडिएटली। लाइम वाटर मतलब लेमन का वाटर नहीं होता है ना, नहीं तो आप समझोगे कि जो लेमन होता है नींबू उसका पानी, तो लाइम वाटर का मतलब होता है जो चूना होता है, चूना वाइट जो चूना होता है जो पान में लगा करके खाते हैं, उस चूने के पानी से आपको वो अफेक्टेड एरिया को वॉश करना है। क्योंकि चूना जो है उसमें होता है बेस, क्या होता है, बेस। और जो स्टिंग होता है यानी कि कोई कीड़ा जब काटता है तो वो एक तरह का एसिड जो है वो अपने बॉडी के अंदर स्किन पे डालता है, तो वो एसिड जो है उसका इफ़ेक्ट ये बेस जो है वो ख़त्म कर देता है। तो इसलिए एसिड का इफ़ेक्ट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम वाटर अप्लाई करते हैं। लाइम वाटर बेसिक सब्सटेंस है इसलिए। या फिर आप कर सकते हो अप्लाई सम आइस एंड पेस्ट। अगर आपके पास लाइम वाटर नहीं है तो यू कैन अप्लाई आइस एंड पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी एक बेसिक सब्सटेंस है, बेस है जो कि एसिड को ख़त्म करता है, इसलिए आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप पानी डालो, उसका एक पेस्ट बना और फिर उसको उस एरिया पे लगा लो, ठीक है। इफ़ ईचिंग परसिस्ट, अगर ईचिंग ज़्यादा हो रही है तो क्या करना है आपको, कैलामिन लोशन मिलता है जो कि सूदिंग होता है, मतलब उसको लगाने के बाद आपको आराम मिलेगा, तो वो भी आप उस पर लगा सकते हो, ओके। तो ये था इंसेक्ट बाइट में आपको क्या करना है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब क्या होता है, फेंटिंग का मतलब होता है कि अनकॉन्शियस होना, है ना। तो जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो चक्कर आते हैं, हम गिर जाते हैं और फिर अपने आप जो आईज़ है वो क्लोज हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि डू नॉट क्राउड अराउंड द फेंटेड पर्सन। उसके चारों तरफ आपको खड़े नहीं होना है, क्राउड नहीं करना है, उसको आपको फ्री छोड़ना है, रिलैक्स, है ना, फ्रेश एयर उसको मिलनी चाहिए। लूजन हीज और हर क्लॉथ इफ रिक्वायर्ड। अगर उस पर्सन ने जिसको जो फेंटेड है उसके अगर शर्ट के जो बटन है या फिर टाई लगी हुई है यहाँ पे, तो उसको टाई को खोलना है और उसको इजीली ब्रीथ कर सके इस तरह से आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। टाई निकालो या फिर शर्ट का जो बटन है उसको ऊपर वाला बटन जो है वो खोल दो, ठीक है। तो इस तरह से आप उसके क्लोथ्स को लूज करके उसको फ्रेश एयर लेने में हेल्प कर सकते हो। Then make the person lie down with the head kept lower than the rest of the body. This way the brain gets extra supply of blood. तो उस पर्सन को आपको इस तरह से लिटाना है नीचे, मेक हिम लाई डाउन इन द वे दैट जो हेड है वो नीचे रहे और बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ रहे, इस तरह। तो यहाँ पर हेड है उसका और ये बॉडी है, तो इस तरह से क्या होगा कि ब्रेन विल गेट एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्प्रिंकल वाटर ऑन विक्टिम स्पेस। विक्टिम मतलब जो भी पर्सन फेंटेड है ना, या पेशेंट जिसको हम बोल सकते हैं, तो पेशेंट के फेस पे आपको स्प्रिंकल करना है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी उसके फेस पे अपन को डालना है। इट हेल्प्स द पर्सन टू रेगेन कॉन्शियसनेस। इस तरह से वो जो पेशेंट है उसको वो कॉन्शियस हो जाएगा, है ना, होश में आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो फेंटेड पर्सन होता है या जो भी चक्कर आके गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो उनको हम हेल्प कर सकते हैं। डिड यू नो फेंटिंग इज जनरली कॉज्ड इन समर सीजन ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू स्वेटिंग। देखो क्या होता है कि समर सीजन में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो पसीने के फॉर्म में यानी कि स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी में से बहुत सारा वाटर और सॉल्ट जो है वो निकल जाते हैं, तो इस वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से हम फेंट हो जाते हैं कई बार, तो ये जनरली होता है समर सीजन में। देन दूसरे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का लो या फिर हाई होना, या फिर जो डायबिटिक पर्सन होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, ओल्ड जो लोग होते हैं, है ना, बूढ़े लोग जो होते हैं, तो उनको ये फेंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। देन नेक्स्ट इज इन केस ऑफ नोज ब्लीड। तो नोज ब्लीडिंग आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, बहुत बार बच्चे जो है वो खेलते खेलते या फिर क्लास में बैठे बैठे ही उनको नोज से जो है ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है।
तो इन केस ऑफ नोज ब्लीड हमें क्या करना चाहिए? मेक द पर्सन सिट स्ट्रेट विथ हिज हेड बेंड फॉरवर्ड, है ना। तो उसका जो नोज है वो इस तरह से होना चाहिए कि आगे की तरफ झुका हुआ हो, है ना। उसका जो हेड है वो आगे की तरफ झुका हो। इमीडिएटली पोर कोल्ड वाटर ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर आपको क्या डालना है? कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। एंड ऑल्सो एन आइस अप्लाई एन आइस पैक ऑन द नोज एंड हेड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और ठंडे पानी अगर हो या फिर आपके पास आइस पैक हो तो यू कैन अप्लाई आइस पैक ऑन हिज हेड। ओके, तो इस तरह से आप जिसको भी नोज ब्लीडिंग हो रही है उसको आप हेल्प कर सकते हो, फर्स्ट एड जो है वो दे सकते हो, ठीक है। देन इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स, तो फ्रैक्चर क्या होता है? अ ब्रेक और अ क्रैक इन द बोन। जब भी हमारे बोन में कोई ब्रेक या क्रैक आ जाता है, जब हम गिर जाते हैं या फिर कहीं पर टकरा जाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो एज अ फर्स्ट एड टू द फ्रैक्चर्ड बोन इज प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। तो सबसे पहला जो काम होता है फ्रैक्चर में कि जो टूटा हुआ पार्ट होता है, चाहे वो हैंड हो चाहे वो लेग हो, है ना, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी का, सबसे पहले आपको क्या देना है? उसको सपोर्ट करना है ना, ताकि जो पेन है वो कम हो। देन इन केस इट कैन बी डन बाय मेकिंग द पर्सन लाई डाउन कंफर्टेबली एंड कॉल फॉर मेडिकल हेल्प इमिडिएटली। अब कई बार क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, है ना, तो हमें पता नहीं होता है, वी डोंट नो कि कितना बड़ा क्रैक है या कौन सा बोन जो है वो टूटा हुआ है। तो इस टाइम पे हमें अपने अंदाजे से या फिर अपने अपने आप कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लीडिंग वगैरह तो हमें बाहर से दिख जाती है, बट जो इंटरनल जो फ्रैक्चर्स होते हैं हमें उसका जो सीरियसनेस है वो हमें पता नहीं रहता। तो कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लाओ मैं उसको जोड़ देता हूँ या मैं उसको ठीक कर देता हूँ या फिर उसको मसल देते हैं, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। मसलना वगैरह ये सब काम डॉक्टर के आने से पहले नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब भी फ्रैक्चर हो किसी का तो सिंपली आप उस पर्सन को सपोर्ट करो बैठने में, उसको लिटाने में, और अगर उसके हाथ में या पैर में जहाँ पर भी लगा है उसको आप कंफर्टेबली बिल्कुल रिलैक्स करो, और जो भी पार्ट उसका ब्रेक हुआ है, हैंड हो लेग हो, उसको आपको कुछ सॉफ्ट पिलो वगैरह है या फिर कोई कपड़ा है वो नीचे लगाकर आप उसको सपोर्ट दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम एज अ फर्स्ट एड कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव हाउ टू प्रिपेयर अ फर्स्ट बॉक्स। तो हमने देखा कि फर्स्ट एड क्या होता है और हमें किस तरह से फर्स्ट एड देना चाहिए और कैसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। नाउ वी विल सी कि घर में जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो सब हमें कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। so many things are there. One box is there, then Bernol, Band-Aid, calamine lotion, कॉटन, देन सीजर्स, 2 तरह की सीजर्स है और कुछ मेडिसिन है। तो इस तरह से हम फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं। टू हैव इमीडिएट हेल्प वी मस्ट कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स रेडी विथ अस। हम सबके घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है जो हमें छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में हेल्प करता है। अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन, अब फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? अ रोल ऑफ स्टरलाइज कॉटन वूल एंड बैंडेजेस। स्टरलाइज मतलब ऐसा कॉटन या फिर ऐसे कॉटन के बॉल्स होते हैं जो स्टरलाइज होते हैं, जिसमें जर्म्स नहीं होते। जर्म फ्री जो कॉटन मिलता है मेडिसिन के स्टोर में, है ना, मेडिकल शॉप में, वहाँ से आपको ये कॉटन लाना चाहिए। तो ये कॉटन जो होता है इसमें जर्म्स नहीं होते हैं, साफ़ होता है बिल्कुल। तो ऐसे कॉटन का आप वुल रख सकते हो, बैंडेजेस रख सकते हो। देन नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन है। एंटीसेप्टिक क्रीम है जैसे कि जलने के लिए हम रखते हैं, बर्नॉल रखते हैं, या फिर आप सेवलॉन का लोशन रख सकते हो, या फिर सेवलॉन का जो लिक्विड्स एंटीसेप्टिक लोशन आता है, डेटॉल है। तो इस तरह के लोशन और क्रीम और सॉल्यूशन आप उसमें रख सकते हो। देन बैंडेड आप रख सकते हो, बर्नॉल, अ पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर्स आपको क्यों चाहिए? बैंडेज को कट करने के लिए, ठीक है। और मेडिकेटेड टेप,
टेप जो होती है उससे हम क्या करते हैं कि कॉटन का जो बॉल है, अगर छोटा सा कट होता है तो कॉटन रख के उसके ऊपर मेडिकेटेड टेप जो होती है वाइट कलर की, वो हम लगा सकते हैं। सम कॉमनली यूज मेडिसिन एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन सैशे आप उसमें रख सकते हो। कॉमनली यूज मेडिसिन जैसे कि सिंपल जो बुखार आता है उसके लिए जो टैबलेट्स मिलती है, या फिर पेट के लिए पुदीन हरा है, या फिर कोई और जो टैबलेट्स होती है वो आप रख सकते हो। तो सादा जो पेट दर्द होता है, हेडेक के लिए है, तो ऐसी छोटी मोटी जो मेडिसिन है आप उसमें रख सकते हो जो फर्स्ट एड में काम आएंगी, ठीक है। देन आप रख सकते हो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि ORS के नाम से जाना जाता है। तो इसके सैशे मिलते हैं बाज़ार में, सैशे मतलब पैकेट्स मिलते हैं। तो ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है कि पाउडर होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं, जो हमें गर्म पानी को ठंडा करके फिर उसमें मिलाना होता है, ठीक है। उसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं पैकेट के ऊपर कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इस पैकेट को आप कब यूज़ करोगे, जब कोई फेंट हो जाता है, या फिर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आप ORS सॉल्यूशन का जो, या फिर ORS का जो घोल होता है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद पिला सकते हो। तो these are all the things that we should keep in a first aid box. Okay, then what is a sling bandage? Sling क्या होता है? A sling is a bandage that supports an injured arm or hand and it is tied or worn around the arm or neck. तो ये होता है sling bandage जो यहाँ पर है ना, this is sling. तो इस तरह से हम उस हैंड को सपोर्ट दे सकते हैं स्लिंग से, ठीक है, स्लिंग बैंडेज। Then we will have a simple recap of this chapter, safety first ka. Okay, so first is accidents can take place anywhere, anytime, and can happen to anyone due to our carelessness. Second, all of us must follow safety rules to prevent accidents. Third, accidents mostly occur on the road, at home, in school and playground. Number 4, some of the commonly occurring accidents are burns, electric shocks, falls, cuts and wounds, fractures and fainting. Number 5, the first and immediate help given to an injured person is called first aid. Number 6, a first aid box should be kept handy at home. And number 7, a first aid box should contain sterilized cotton wool, roll of bandages, antiseptic cream, some common medicine, etc. So this is all about the safety first chapter. So here we will stop. We will meet again in our next topic or next chapter. So till then, take care. Bye bye.